बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एंड लर्निंग हब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर किसी चीज़ से मना है तो बिला झिझक कमेंट में हमसे पूछें, हम उसका फिल वक्त उसी वक्त जवाब देंगे। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था जी, एक मिनट, कल हमने पढ़ा था डिज़ाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस, टाइप्स ऑफ साइंसेस, यानी कि डिज़ाइन साइंस एंड साइंस, सिस्टम्स एंड साइंस, सिस्टम का साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, जिसमें हमने नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस को पढ़ा, रेगुलेटिव साइकिल पढ़ा था, फिर कंप्यूटर साइंस के हमने बेसिक्स पढ़े थे। इसी तरह आज हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेन यानी कि मैं समझता हूँ जिस से चैप्टर का आगाज़ होता है वो है हमारा कंप्यूटर एज अ सिस्टम, यानी हमारी कंप्यूटर की बुक है तो मेन टॉपिक हमारा कंप्यूटर एज अ सिस्टम बनता है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कंप्यूटर एक निज़ाम के तौर पर कैसे काम करता है। कंप्यूटर एक मुकम्मल निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ़ हिस्से मिलकर काम करते हैं ताकि डाटा को इनपुट से आउटपुट में बदला जा सके। कोई भी डाटा हम उसे दें तो वो इनपुट उस पर प्रोसेस करे और उसे आउटपुट में बदले। अब कंप्यूटर की एक डेफिनेशन होती है जो मेनली ज़्यादातर क्लासों में पढ़ाई जाती है। A computer is an electronic machine that can be programmed to accept data। ठीक हो गया। इधर डेफिनेशन के अल्फाज चेंज है, इधर कंप्यूटर इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन चलती हैं। अब कंप्यूटर के मकासद क्या हैं? इसके कुछ बुनियादी मकासद होते हैं: डाटा को स्टोर करना, मालूमात को तेज़ करना और दुरुस्त अंदाज में प्रोसेस करना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना यानी कम्युनिकेट करना, यूज़र को आसान और मौसर तरीके से मसाइल हल करने में मदद करना। कंपोनेंट्स यानी कि किन चीज़ों से बनता है। इधर हमारे पास मेनली उसने जो इकट्ठे बताए हैं इंटरफेस कंपोनेंट्स और प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। अगर आगे ने फर्दर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के जो अहम हिस्से हैं ना, मेनली वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज, रैम, हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड। इंटरफेस कंपोनेंट्स ये वो हिस्से होते हैं जो इंसान और कंप्यूटर के दरमियान राब्ता बनाते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये हम चैप्टर 5 में इंटरफेस कमांड्स पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर सिस्टम में बाकायदा एक टॉपिक दिया है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस भी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग करने वाले अज्जा। प्रोसेसिंग ज़्यादातर सीपीयू के अंदर होती है जिसके 3 हिस्से होते हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हिसाबी और मंतकी अमल जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, तमाम हिस्सों को कंट्रोल करना, रजिस्टर्ड एंड कैशे, तेज़ रफ्तार आर्जी मेमोरी, ठीक हो गया। इसे भी हम आगे डिटेल में जैसे टॉपिक्स बढ़ेंगे, अभी तो हम उनका बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, राब्ते के अज्जा, ये वो हिस्से हैं जो कंप्यूटर को दूसरे सिस्टम्स या नेटवर्क से जोड़ते हैं: लैन कार्ड, वाईफाई, मॉडेम, ब्लूटूथ डिवाइसेस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, अज्जा के दरमियान ताल्लुकात। इनपुट डिवाइसेस सीपीयू को भेजते हैं, सीपीयू को डाटा भेजते हैं, सीपीयू डाटे को प्रोसेस करता है, मेमोरी आर्जी तौर पर डाटे को अपने पास महफूज रखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस नताइज यूज़र को दिखाते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस मालूमात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इन्वायरमेंट, माहौल। कंप्यूटर का माहौल वो सारी चीज़ें जो इसके गिर्द मौजूद हैं और इस पर असर डालती हैं: बिजली, पावर सप्लाई, नेटवर्क, इंटरनेट, यूज़र, सॉफ्टवेयर और डाटा, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जी इंटरेक्शन विद इन द एनवायरनमेंट, माहौल से ताल्लुक़। कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है, इंटरनेट नेटवर्क से डाटा वसूल करता है, माहौल को आउटपुट देता है, दीगर सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। यूँ हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक मुकम्मल निज़ाम है जिसके मुख्तलिफ़ हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर यूज़र को तेज़, मौसर और काबिल एतमाद नताइज फराहम करते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जो हमने आज पढ़ना है। अब हम बाकायदा इसे बुक से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमें लगता है यार ये एक सीपीयू है हमारे पास, ये बस कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर एक मुश्तरका चीज़ों का मजमूआ है, वो पूरा कंप्यूटर कहलाता है, ना कि सीपीयू, ठीक है। और सीपीयू, अब मैं बात करता चलूँ, अब जो कंप्यूटर है ना हमारा,
पहले सीपीयू होते थे बहुत बड़े साइज़ में, यानी कि समझ आप 5 to 8 8 8 10 किलो वाले भी होते थे किसी दौर में। 2005 6 8 9 में बड़े हैवी सीपीयू होते थे। मुझे आज भी याद है मेरा जो पहला सीपीयू था ना, काफ़ी पुराना विंडो एक्सपी थी कि उसमें, हाँ एक्सपी विंडो थी, तो उसका वेट 10 kg था, इतना हैवी होता था। फिर मैंने एक लिया था लिनोवो का था मेरे पास, पेंटियम, वो फिर काफ़ी देर रहा है। उसके बाद अब भी मेरे पास जो है ना, अब मैं इस्तेमाल करना छोड़ दिया, मैं लैपटॉप भी इस्तेमाल करता हूँ चूँकि वैसे ही पड़ा हुआ है, यानी कि शो पीस ही पड़ा हुआ है मेरे पास, तो वो है अब मेरे पास कोर टू 2 है। मैंने उसे फर्दर आगे नहीं अब मैंने बढ़ाना है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और मैं मार्केट में ना पता करने गया, लैपटॉप के हवाले से गया, सीपीयूज़ का पता इन्फॉर्मेशन ली, तो अब मैं देखा कि जितना CD रोम होता है ना छोटा सा, अगर हम सीपीयू से CD रोम निकालें तो उतने साइज़ के सीपीयू आ गए हैं। अब ये हालात हो गए हैं, और गेमिंग सीपीयू अब बनते हैं, वो आप लोगों के सामने है क्या क्या उसमें होता है, RTX, और कितने हैवी किस्म के ग्राफिक्स होते हैं। जो जिस तरह निज़ाम बढ़ता गया है तो बेहतरी आती गई है इसमें। अब जो पुराने वक्तों में सीपीयू थे और अब बोलूँगा अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर आपके सामने होगा जो अब वाले हैं वो कितने तेज़ हैं, और जो पुराने थे वो आपको अब अगर टाइम गिना 10 साल लगा देते हैं एक हिसाब के। अच्छा, एक छोटी सी डायग्राम दी हुई है, सिस्टम यूनिट है, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम दिया है। मैंने आपसे बात किया है मुश्तरका मजमूआ चीज़ों का। आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस जिनसे हम इनपुट देते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क, मैथ स्टोरेज डिवाइस आ गई। ये आ गया जी हमारा CD रोम होता है, ये बटन्स होते हैं जिसे हम ऑन करते हैं, ये पोर्ट्स दी होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जितना मेरा माउस है, कर्सर है ना, इस साइज़ के अब CPU है, इतने से सिर्फ, और वेट उनका कोई भी नहीं वेट है, समझ लें बड़ा भी हुआ 1 kg होगा, 1.5 kg होगा, क्योंकि अब डलती है SSD है। SSD फास्ट होती है एक तो, और साइज़ में भी बहुत छोटी है। ठीक हो गया। जो हार्ड डिस्क थी वो हैवी होती थी, अब हार्ड डिस्क का दौर ख़त्म हो गया है, अब SSD आ गई हैं। वो कहते जी, कंप्यूटर इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डेफिनेशन के सिर्फ उससे अल्फाज चेंज किए हैं, लेकिन डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बताई थी। कंप्यूटर एक पेचीदा निज़ाम है जो डाटा पर कार्रवाई करने और हदायत के एक सेट के मुताबिक काम अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मकसद, the main objective of a computer is to perform computations, process data and execute different tasks efficiently. For example, a personal computer objective is to run software applications such as word processor, web browsers and games to various computational process. कंप्यूटर का बुनियादी मकसद कंप्यूटिंग करना, डाटे पर कार्रवाई करना, मुख्तलिफ कामों को मौसर तरीके से अंजाम देना है। मिसाल के तौर पर एक पर्सनल कंप्यूटर का मकसद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को चलाना है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउज़र्स, मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल प्रोसेसर्स के ज़रिए गेम। अच्छा, इधर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने अभी CPU के बारे से मैं बात कर रहा था आपसे, तो इसी तरह ये जो हम घर में होते थे ना पहले CPU, पर्सनल CPU होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता था। ठीक है, एक माउस है उसमें, एक कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क अंदर लगी है, 1 GB 2 GB की रैम है, 4 GB की रैम है, तो जी कीबोर्ड है, नॉर्मल सा है, Windows 7 पहले थी, अब Windows 10 हो गई है। तो उसमें यह था कि ना सिर्फ हम घर के घरेलू काम करते हैं, यानी कि अपने ज़रूरी काम हो गए, जैसे वर्ड प्रोसेसर चलाना, MS वर्ड, MS एक्सेल, ज़्यादा ये गया, गूगल चला लिया, यूट्यूब चला लिया, व्हाट्सएप तो अब चलने लग पड़ा, वेब भी और इंस्टॉलेशन, लेकिन कंप्यूटर पर जो पुराने दौर थे उसमें नहीं चलता था। ठीक हो गया। कंप्यूटर का बुनियादी मकसद होता है कंप्यूटिंग करना, डाटा का प्रोसेस करना। कंपोनेंट्स, इज़्ज़ा, a computer composed of many essential components that operate in conjunction. These components include interface components, processing components और communication components. A computer बहुत से ज़रूरी अज्जा पर मुश्तमिल एक कंप्यूटर जो मिलकर काम करता है। इन अज्जा में शामिल हैं इंटरफेस कंपोनेंट्स। इंटरफेस कंपोनेंट्स refers to the fundamental parts of a computer system including input devices such as keyboard and mouse which allow user to interact with computer. Computer output devices such as monitor and printers are used to present or generate results from the computer's operations.
मैंने वही बात की कि इनके इधर मेन 3 टाइप्स बताई हैं, उनके आगे फर्दर डिवाइड होती हैं। इंटरफेस के अज्जा कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी हिस्सों का हवाला देते हैं, बाशमूल इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और माउस, जो सार्फिन को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की इजाज़त देते हैं। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर्स कंप्यूटर के ऑपरेशंस के नतज को महफूज या करने या पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसिंग अज्जा। The processing components of a computer consist of the CPU, which acts as the central processing unit responsible for computations and executing command. वो कहता जी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग अज्जा CPU पर मुश्तमिल होते हैं, जो कंप्यूटिंग और कमांड को चलाने के लिए ज़िम्मेदार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ अ ट्रांजिएंट स्टोरेज दैट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द CPU, whereas स्टोरेज हार्ड ड्राइव और SSD इज़ अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। वो कहता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी काजी स्टोरेज है जो CPU के लिए डाटा हदायत को स्टोर करती है, जबकि स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि SSD या हार्ड ड्राइव मुस्तकबिल की प्रोसेसिंग के लिए दरकार डाटा और सॉफ्टवेयर के लिए मुस्तकिल स्टोरेज है। The operating system is responsible for receiving information from interface components and determining the appropriate actions to take. ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के अज्जा से मालूमात हासिल करने और मुनासिब इक़दामात का तयन करने का ज़िम्मेदार होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफाइड टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद वो प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए एक या ज़्यादा मखसूस काम अंजाम देने की ज़रूरत पर अमल में लाते हैं। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, मवासलाती अज्जा। Communication components in a computer refer to the physical element that provide communication between different components of the computer. कंप्यूटर में मवासलाती अज्जा जिस्मानी अनासर का हवाला देते हैं जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान मवासलात फराहम करते हैं। In a computer, the motherboard serves as a primary circuit board that interconnects all components by using cables and circuits. कंप्यूटर में मौजूद मदरबोर्ड बुनियादी सर्किट बोर्ड के तौर पर काम करता है जो केबल्स और सर्किट्स का इस्तेमाल करके तमाम अज्जा को आपस में जोड़ता है। A system bus is a collection of electrically conductive cables that transmit data between the CPU and all other interconnected components. There are 3 distinct types of buses: data bus, address bus, control bus. The buses provide the flow of data and the address of data or instruction and control signals from the CPU to other components concurrently. सिस्टम बस बरकी तौर पर चलने वाली तारों का एक मजमूआ है जो CPU और दीगर तमाम बाहम जुड़े हुए अज्जा के दरमियान डाटा मुंतकिल करती है। बसों की 3 अलग अलग अक़साम है: डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। बसें डाटा का बाहो डाटा का हदायत का पता CPU से दूसरे अज्जा को एक वक्त कंट्रोल सिग्नल फराहम करती है। अच्छा, मैं बताता चलूँ, ये बसेस हैं, 3 टाइप्स हैं बसेस की: डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। 11th क्लास है ना, उसमें बाकायदा लॉन्ग है, एक चैप्टर 5 में पुरानी बुक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ी डिटेल्स इन बसेस का है। मेरे ख्याल में शायद इस बुक में ना हो भी। डाटा बस होती है, एक समझ तार है, वो आपका डाटा लेकर जाएगी। एक एड्रेस बस होती है, वो उस डाटे को पता बताएगी। और कंट्रोल बस है, वो सारे डाटे को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तार इसको इजी मीनिंग में आप तार ही ले लें। ठीक है, जो हमारा अगर फर्दर कोई इस पर टॉपिक आएगा तो मैं आपको बाकायदा डायग्रामों से समझाऊंगा कि क्या कौन सी डाटा बस है, कौन सी एड्रेस बस है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यदि हमारे पास टॉपिक इंटरेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स के दरमियान ताल्लुकात। The components of a computer interact with each other to perform tasks. For example, when you open a file using your mouse or keyboard, several components of your computer interact seamlessly to make this action happen. वो कहता है जी कि कंप्यूटर के अज्जा कामों को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप अपने माउस या कीबोर्ड इस्तेमाल करते हुए कोई फ़ाइल खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर के कई अज्जा बगैर किसी रुकावट के इस अमल को अंजाम देने के लिए बातचीत करते हैं। Here is a step by step explanation of the process. यहाँ अमल की एक कदम बा कदम वजाहत है। यूज़र एक्शन और इनपुट: यू डबल क्लिक ऑन अ फाइल आइकन यूजिंग योर माउस और प्रेस अ की कॉम्बिनेशन टू ओपन अ फाइल। फॉर एग्जांपल, यू डबल क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट नेम रिपोर्ट डॉक्स ऑन योर डेस्कटॉप।
यूज़र एक्शन या इनपुट, आप अपने माउस का इस्तेमाल करते हुए फ़ाइल के आइकन पर डबल क्लिक करके फ़ाइल को खोलने के लिए कलीदी इम्तजाज को दबाएंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने डेस्कटॉप पर रिपोर्ट डॉक्स नामी दस्तावेज़ पर डबल क्लिक करेंगे। इनपुट डिवाइस, द माउस और कीबोर्ड sends a signal to the computer indicating that you want to open a file. For example, the mouse sends sensory input to computer's operating system through the USB communication. वो कहता है माउस या कीबोर्ड कंप्यूटर को एक सिग्नल भेजता है जिससे ये जाहिर होता है कि आप फाइल को खोलना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कनेक्शन के ज़रिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस से हिस्से इनपुट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इन्वायरमेंट। माहौल। अच्छा, वो कहता है द कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई, नेटवर्क, पेरिफेरल्स। कंप्यूटर सिस्टम के माहौल में कोई भी बैरूनी आलात शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पर पावर सप्लाई प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क। पावर सप्लाई यानी कि जो हम तार लगाते हैं सीपीयू को, तो वो पावर सप्लाई कहलाती है, जो कि हम सॉकेट में लगा देते हैं आगे और बटन ऑन कर देते हैं। ये कंप्यूटर को काम करने की इजाज़त देने के लिए वर्क की ताकत फराहम करता है। उसका नेटवर्क कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू अदर सिस्टम एंड द इंटरनेट, कंप्यूटर को दूसरे सिस्टम और इंटरनेट से जोड़ता है। उसके बाद है पेरिफेरल्स इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर एंड एक्सटर्नल डिस्क दैट एक्सपेंड द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटीज़। प्रिंटर, स्कैनर और बैरूनी डिस्क शामिल करें जो कंप्यूटर की सलाहियतों को बढ़ाते हैं। इसके बाद आती है इंटरेक्शन विद द environment. A computer interacts with its environment to perform its functions. वो कहता है जी कंप्यूटर है अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ कायम करता है। मिसाल के तौर पर यूज़र इनपुट, a user types on the keyboard and the computer processes the input to display text on the screen. वो कहता है जी कि एक सारिफ की बोर्ड पर टाइप करता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए इनपुट पर कार्रवाई करता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन, द कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट टू ब्राउज वेबसाइट्स और डाउनलोड फाइल्स। कंप्यूटर वेबसाइट्स ब्राउज़ करने या फाइलें डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पर डाटा भेजता है और वसूल करता है। पावर सप्लाई, द कंप्यूटर लाइज ऑन अ स्टेबल पावर सप्लाई टू फंक्शन करेक्टली। पावर सप्लाई कंप्यूटर दुरुस्त तरीके से काम करने के लिए एक मुस्तहकम पावर सप्लाई पर इन्हिसार करता है। आइए इसके साथ दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।